धर्म का अर्थ होता है धारणात धर्म इत्याहु। जिन सिद्धांतों को जीवन में धारण करके मनुष्य का उत्थान होता है, मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है, मनुष्य आगे बढ़ता है, मनुष्य उन्नति को प्राप्त होता है, वो धर्म होता है। माता पिता की सेवा करने से हम उन्नति को प्राप्त होते हैं, माता पिता की सेवा करने से हमारा उत्थान होता है, मनुष्य मात्र का कल्याण करने से हमारा उत्थान होता है। अभी जितेंद्र जी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब साथ साथ प्रचार का कार्य करते हैं और साथ साथ गरीबों का, बेसहारों का, सामान्य लोगों का, आर्थिक रूप से तंग लोगों का, रोगियों का मुफ्त में निशुल्क इलाज भी करते हैं। तो ये क्या है? धर्म है। जिस कार्य को करने से सामाजिक उन्नति होती हो, मानसिक उन्नति होती हो, वैचारिक उन्नति होती हो, मनुष्य उत्थान को प्राप्त होता हो, उन्नति को प्राप्त होता हो, वो धर्म होता है। और वहीं जिस कार्य को करने से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है, मनुष्य पतित हो जाता है, मनुष्य नीचे गिर जाता है, वो अधर्म होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा, लेकिन यहां तो बहुत सारे धर्म हैं, एक सनातन धर्म है, एक इस्लाम धर्म है, एक ईसाईयत धर्म है, एक जैन धर्म है, एक बौद्ध धर्म है, एक यहूदी धर्म है, एक पारसी धर्म है, इतने सारे धर्म हैं। अब इनमें धर्म में कौन से धर्म को चुने और किस धर्म को चुन करके मनुष्य उन्नति को प्राप्त करेगा? तो सबसे पहली बात, धर्म होता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशीय सिद्धांत। सार्वभौमिक, जो सभी भूमियों पर एक समान हो। क्या कभी ऐसा होता है कि बिहार में गाय दूध देती है और बंगाल में शराब देती है? कभी ऐसा होता है? या सिक्किम की सीमा में घुसते ही गायें पानी देने लगती है? नहीं। सिद्धांत जो सभी भूमियों पर एक समान हो, सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वकालिक सिद्धांत, जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। क्या इस्लाम 1400 साल पहले था? नहीं था। तब क्या था? ईसाईयत थी। लेकिन क्या 2500 वर्ष पूर्व इस संसार में, इस भूमंडल पर ईसाईयत का प्रादुर्भाव था? नहीं था। फिर उससे पहले क्या था? जैन और बौद्ध थे। लेकिन क्या 4500 वर्ष पूर्व जैन और बौद्धों का कोई इस धरती पर, इस भूमंडल पर, इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई अस्तित्व था? नहीं था। फिर 4500 साल पहले कौन था? सनातन वैदिक धर्म था। ईसा मसीह के होने से पूर्व कोई दुनिया में ईसाई नहीं था। मोहम्मद साहब के होने से पूर्व दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। महावीर तीर्थंकरों के होने से पूर्व दुनिया में कोई जैन नहीं था। और गौतम बुद्ध के होने से पूर्व दुनिया में कोई बौद्ध धर्मी नहीं था, बौद्ध पंथी नहीं था। तो क्या था? तब सनातन धर्म था। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के होने से पूर्व सनातन धर्म था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूर्व राजा दशरथ भी सनातन धर्मी थे। इसका मतलब जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी ये धर्म नहीं है, क्योंकि यह सार्वकालिक नहीं है। सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशीय। सनातन वैदिक धर्म के जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। अब आप सोच करके देखिए, यहां पर किसी व्यक्ति को बुलाइए, ईसाई को, और किसी व्यक्ति को बुलाइए, मुसलमान को, एक हिंदू को खड़ा कीजिए, एक जैन और बौद्ध को खड़ा कीजिए। हम मुसलमान को कहें कि हम तुम्हें 2 थप्पड़ मारेंगे और हिंदू को कहें कि तुम्हें भी 2 थप्पड़ मारेंगे, तो क्या ऐसा होगा कि मुसलमान एक इंसान होने के नाते कहे कि नहीं, मुझे थप्पड़ मारोगे तो मुझे तो बहुत आनंद आएगा, और हिंदू कहे कि मुझे मारोगे तो मुझे तो बहुत दर्द होगा, और ईसाई कहे कि मुझे मारोगे तो मुझे तो
परमानंद की अनुभूति हो जाएगी? नहीं। हम किसी के साथ भी हिंसक व्यवहार करेंगे तो मनुष्य होने के नाते उसको बुरा ही लगेगा, लेकिन उनके सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम तो कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। कौन कह रहा है? सनातन धर्म कह रहा है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कौन कह रहा है? सनातन धर्मी कह रहा है कि इस भूमंडल पर रहने वाला एक एक व्यक्ति हमारा परिवार है। तो ये क्या है? ये धर्म है। इससे, इस विचारधारा के प्रचार से मनुष्य का उत्थान होगा या पतन होगा? हम कह रहे हैं सभी सुखी हो, सभी निरोगी। इस विचार से संसार का उपचार होगा, संसार का कल्याण होगा, संसार का उत्थान होगा या पतन होगा? बताइए। उत्थान होगा, संसार आगे को बढ़ेगा। और यही मैं किसी के कंधे पर छुरा रख करके उसको मारता चला जाऊं, लोगों की गर्दनें उतारता चला जाऊं, तो क्या उससे संसार का, समाज का कल्याण होगा या पतन होगा? पतन होगा। लेकिन उनकी पुस्तक ऐसा नहीं कहती। उनकी पुस्तक कहती है कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदिनूना दीनल हक़्क़ मिनल लजीना उतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्वहुम सागिरून। कि जहाँ कहीं भी मुशरिकों को पाओ, जहाँ कहीं भी पूजा करने वालों को पाओ, जहाँ कहीं भी काफिरों को पाओ, तो उनकी घात में बैठो और छुप करके उन पर वार करो, और ऐसा वार करो कि उनका सर गर्दन से, उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग हो जाए। क्या इस विचार से संसार का कल्याण होगा? क्या कल्याण होगा? क्या नहीं। फिर दूसरी जगह एक और कहते हैं फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वस्रुहुम वक़उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। कि जब हराम के महीने बीत जाएं तो उनकी ताक में बैठो और जहां कहीं पाओ उनको कत्ल कर दो। क्या ये धर्म हो सकता है जो कहे कि जो अल्लाह ताला में ना माने, जो इस्लाम को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो हमें ना माने, उसकी गर्दन उतार दो, और जो कोई पापी भी हो, अत्याचारी भी हो, बलात्कारी भी हो, उसको यदि वो कुरान को मान लेता है, यदि वो सजदा कर लेता है, यदि वो इस्लाम को मान लेता है, यदि वो मोहम्मद साहब को मान लेता है, तो उसको गले से लगा दो, चाहे वो फिर कितना ही बड़ा आतंकवादी हो। क्या ये धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। इस विचार से मनुष्यता का पतन ही होगा। श्रद्धेय स्वामी जी दोपहर को क्या बता रहे थे कि मनुष्य बनना जरूरी है। आज इंसान इंसानियत खो के बैठा है, आज मानव मानवता खो करके बैठा है, आज मनुष्य मनुष्यता को त्याग करके बैठा है। इसीलिए मनुष्य होना जरूरी है। और मानव धर्म दुनिया का यदि कोई है तो वो एक ही है, सनातन वैदिक धर्म। अन्यथा जितने भी ये पंथ मत संप्रदाय मजहब बने हुए हैं, ये धर्म नहीं है, ये मत है, ये मजहब है, ये संप्रदाय है, ये पंथ है। अब सुनिए, धर्म और पंथ में अंतर क्या होता है? धर्म होता है अपौरुषीय, अकाट्य सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वकालिक सिद्धांत, सार्वदेशीय सिद्धांत, और अपौरुषीय ईश्वर द्वारा प्रदत्त सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, जो सदा से चला आया, सदा ही रहेगा, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह है धर्म। और पंथ क्या होता है? जिसे किसी मनुष्य मात्र ने स्थापित किया हो, जिसकी अपनी एक अलग पूजा पद्धति हो, जिसका अपना एक अलग उपासनीय देव हो, जिसका अपना एक अलग नियमावली हो, जिसकी अपनी एक अलग संवैधानिक पुस्तक हो, ये होता है पंथ, ये होता है संप्रदाय, ये होता है मत, ये होता है मजहब।
तो इस्लाम की स्थापना एक व्यक्ति ने करी जिसका नाम था मोहम्मद। उसने एक अलग संविधान दे दिया जिसका नाम था कुरान। उसने एक अपना एक उपासनीय देव दे दिया जिसका नाम था अल्लाह। उसने एक अपनी नियमावली दे दी अलग। उसने एक अपनी पूजा पद्धति दे दी नमाज। क्यों? अपना अलग समाज में स्थापित करने के लिए अलग अलग नियम दे दिए। फिर चाहे उससे मानवता का कल्याण हो अपितु मानवता का पतन हो जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ईसाइयत एक व्यक्ति ने स्थापना करी जिसका नाम था ईसा मसीह। एक अपना संविधान दे दिया जिसका नाम था बाइबल। एक अपना उपासनीय देव दे दिया जिसका नाम था खुदा। एक अपना नियमावली दे दी और एक अपनी पूजा पद्धति दे दी जिसको कहा प्रेयर। फिर चाहे उनके विचारों में सत्य हो ना हो, विद्या हो ना हो, प्रकाश हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी आकर के आपके सामने कह देता है कि सारे धर्म एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये गीत आपको मंदिरों से ही सुनने में आया। ये गीत कभी भी मौलानाओं ने मस्जिदों से नहीं गाया। हम लोग बीन बजाते हैं भाईचारे की, वो लोग नहीं कहते। वो लोग क्या कहते हैं बाइबल में? बाइबल में ईसा मसीह जिसको बाहर के लोग आकर के आपको बरगलाते हैं और कन्वर्ट करके चले जाते हैं और कहते हैं ईसा मसीह सबकी रक्षा करेगा, ये खुदा का बेटा है। वो ईसा मसीह कहता है Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and mother-in-law against her daughter-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. इसका तात्पर्य क्या है कि यह मत समझो ईसा मसीह अपनी बाइबल में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, स्वामी सच्चिदानंद नहीं कह रहे, और कोई आर्य जगत का प्रचारक नहीं कह रहा, और कोई सनातन धर्म का प्रचारक नहीं कह रहा। स्वयं ईसा मसीह अपनी पुस्तक में कहते हैं कि ये मत समझो मैं इंसान को इंसान से मिलाने आया हूं, ये मत समझो इस धरती पर मैं शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर पिता को पुत्र से, मां को बेटी से, बहू को सास से जुदा करने आया हूं, लड़ाने आया हूं, ताकि एक ही घर में लोग आपस में एक दूसरे के शत्रु हों। ये क्या है? क्या है ये? धर्म हो सकता है ये धारण करने योग्य हो सकता है? कोई व्यक्ति इसको धारण कर लेगा तो उसका पतन हो जाएगा, उत्थान कभी भी नहीं हो सकता। उसका उत्थान होगा सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको अपना परिवार मानने से, लेकिन केवल तब तक जब तक सामने वाला आपको अपना परिवार का अंग माने, केवल तब तक जब तक सामने वाला आपको अपना भाई माने। ऐसा ना हो आप भाईचारे की बात करें और वो चारा बना करके आपको खाने की तैयारी करे। इसलिए धर्म की सत्य सत्य परिभाषा को जानिए। धर्म दुनिया में केवल एक है, सनातन वैदिक धर्म।